अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज हमारी क्लास है, उसका टॉपिक है क्रिएट AWS अकाउंट। इस क्लास के अंदर हम टॉपिक जो कवर करेंगे उसमें सबसे पहले है व्हाट इज AWS, व्हाट कैन यू डू विद AWS, व्हाट इज रीजन, व्हाट इज एन अवेलेबिलिटी जोन एंड व्हाई डू रीजन्स एंड जोन्स मैटर, create AWS account. So step one, go to AWS website. Step two, enter account information. Step three, set root user password. Step four, choose account type. Step five, add payment information and how to get debit card in Pakistan if you don't have. Step 6, identity verification. Step 7, select a support plan. And congratulations, you have created the AWS account. So आज हमारी क्लास है, उसका टॉपिक है क्रिएट AWS अकाउंट। सो इसमें जो है ना वो स्टूडेंट जो कि नॉन आईटी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जिनका आईटी का एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट जिनका ऑलरेडी आईटी का बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो वो भी इस क्लास को जो वो अटेंड कर सकते हैं। सो इस क्लास के ये आप जो है ना वो चाहते हैं जो है ना क्लाउड के अंदर जो है जॉब हासिल करें, क्लाउड में अपना कैरियर जो है ना स्विच करें और फ्यूचर के अंदर क्लाउड के अंदर जो है ना जॉब जो है ना आप सिक्योर करना चाहते हैं, तो ये क्लास जो है ना वो आपके लिए है। और 2025 के अंदर अगर आप चाहते हैं क्लाउड के अंदर जॉब हासिल करें, तो आप इस अकेडमी को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। अच्छा, जो हमारा आज का सबसे पहला जो टॉपिक है व्हाट इज AWS। सो AWS स्टैंड फॉर अमेज़न वेब सर्विसेज। ये हमारे पास जो है ना क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि अमेज़न ऑफर्ड करता है। अमेज़न एक कंपनी है, दुनिया की मल्टीनेशनल ग्लोबल लेवल पे कंपनी है। फेमस फेमस है ऑनलाइन स्टोर के लिए, ऑनलाइन ई कॉमर्स शॉपिंग स्टोर के लिए जो है ना फेमस है अमेज़न। लेकिन वो क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म भी, उसकी सर्विसेज भी जो है ना वो अमेज़न ऑफर करता है। सो अमेज़न जो है वो क्या ऑफर कर रहा है, वो आपको जो है ना वर्चुअल स्टोरेज डिवाइसेस स्टोरिंग डाटा, यू कैन इजीली स्टोर योर डाटा। आप अपनी वेबसाइट जो है ना वो रन कर सकते हैं, आप सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, डाटा को एनालाइज जो है ना वो कर सकते हैं। बेसिकली जो AWS है वो मुख्तलिफ क्लाउड की सर्विसेज जो है ना वो आपको प्रोवाइड जो है ना वो करता है, और आप वो सर्विसेज जो है ना वो रेंट पे ले सकते हैं। आपको हार्ड डिस्क USB उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपको फिजिकल सर्वर की जो है ना वो ज़रूरत नहीं है। आपको जो है ना वो डाटा को एनालाइज करने के लिए टूल्स जो है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अमेज़न से स्टोरेज सर्वर्स, उसके बाद डाटा की सर्विसेज आप जो है ना वो इजीली जो है ना वो रेंट पे ले सकते हैं। ये मिसाल के तौर पे आप डाटा को स्टोर करते हैं गूगल ड्राइव में, तो अमेज़न की सर्विस प्रोवाइड करता है। आप जो है ना वेबसाइट डिप्लॉय करते हैं और वेबसाइट को जो है ना वो रन करते हैं अपने लोकल पीसी में या फिजिकल सर्वर में, तो अमेज़न की सर्विस भी आपको प्रोवाइड करता है कि आप इजीली अपनी वेबसाइट, वेब की एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन जो है अमेज़न में जो है ना वो आप रन कर सकते हैं। उसके बाद आपने डाटा को जो एनालाइज़ करना है, आपके पास बहुत सारा जो है ना वो डाटा है, उसको एनालाइज़ करना है, तो उसके लिए भी जो है ना वो AWS की मुख्तलिफ सर्विसेज़ हैं। तो AWS जो है ना वो कौन यूज़ कर रहा है? इंडिविजुअल भी जो है ना यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम इस क्लास में जब अकाउंट बनाएँगे AWS का, और जो हमारी अगली नेक्स्ट क्लासेस आ रही हैं, उसके अंदर जो है ना वो हम AWS की सर्विसेज़ को जो है ना वो यूज़ करेंगे। तो इंडिविजुअल भी यूज़ कर रहे हैं AWS की सर्विसेज़ को, स्टार्टअप्स भी जो है ना यूज़ कर रहे हैं, मीडियम कंपनी, बिग कंपनीज़। तो दुनिया की बहुत सारी कंपनीज़ जो है अमेज़न का जो क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म है, जो अमेज़न की मुख्तलिफ सर्विसेज़ हैं, उसको जो है ना वो यूज़ करती हैं अपना टाइम बचाने के लिए, अपना जो है ना पैसा बचाने के लिए और अपनी जो है ना वो एफ़र्ट को बचाने के लिए। तो अमेज़न जो है वो हमें एक क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म जो है ना वो ऑफ़र करता है, और उसके अंदर मुख्तलिफ जो है ना वो सर्विसेज़ हैं, जो कि हम जो है ना वो रेंट पे ले सकते हैं। या मिसाल के तौर पे हमने अपनी फ़ाइल स्टोर करनी है, तो स्टोर की सर्विसेज़, उसके बाद वेबसाइट को हमने जो है ना वो रन करना है, उसकी सर्विस, उसके बाद सर्वर को क्रिएट करना है, डाटा को जो एनालाइज़ करना है, रिपोर्ट को जो एनालाइज़ करना है, तो और भी बहुत सारी सर्विसेज़ जो है ना वो अमेज़न प्रोवाइड करता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है कि AWS के साथ आप क्या-क्या कर सकते हैं, और AWS की सर्विसेज़ हैं उसमें आप क्या-क्या जो है ना उसके साथ क्या यूज़ कर सकते हैं, और जो है AWS हमें क्या जो है ना प्रोवाइड करता है। अब AWS पे आपने अकाउंट जो है क्रिएट कर लिया, अब AWS पे जो है ना वो आप कौन-कौन सर्विसेज़ जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। आप जो अपनी वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, आप जो अपनी फ़ोटोज़, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट जो है AWS पे अपलोड कर सकते हैं, और दुनिया में कहीं से भी जो है ना वो आप उसको
एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल की एप्लीकेशन है, वेब की एप्लीकेशन है, आप उसको जो है ना वो बिल्ड कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं एडब्ल्यूएस के ऊपर। उसके बाद जो एआई के और मशीन लर्निंग के जो डिफरेंट मॉडल्स हैं, तो उसको भी आप एडब्ल्यूएस पे जो है ना रन कर सकते हैं और कंपाइल कर सकते हैं। एडब्ल्यूएस की बहुत सारी एआई की सर्विसेज हैं, तो उनके थ्रू जो है ना मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं, उनको आप रन कर सकते हैं। उसके बाद जो मुख्तलिफ डाटा एनालिसिस के जो है ना वो टास्क हैं, उसके बाद और मुख्तलिफ टास्क हैं रिपिटेटिव, जो इसको आप ऑटोमेट करना चाहते हैं, तो आप जो है ना वो एडब्ल्यूएस की सर्विस के थ्रू जो है वो ऑटोमेट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास जो एडब्ल्यूएस जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट अपलोड कर सकते हैं। हम भी वेबसाइट अपलोड करेंगे अभी 2 दिन बाद जो हमारी क्लास होगी, तो उसके अंदर जो है ना वो हम जो है ना वो एप्लीकेशन को डिप्लॉय भी करेंगे, एप्लीकेशन को होस्ट भी करेंगे एडब्ल्यूएस के ऊपर। उसके बाद फोटोज़ जो है ना वो स्टोर कर सकते हैं, वीडियोज़ है, डॉक्यूमेंट्स है, मोबाइल वेब की एप्लीकेशन जो है ना बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद मशीन लर्निंग मॉडल आप रन कर सकते हैं, एआई के मॉडल्स हैं और टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं और डाटा एनालिसिस जो है ना वो आप कर सकते हैं। उसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या-क्या हैं एडब्ल्यूएस के, ये फ्री टायर है और जितनी ये सर्विस आप यूज़ करेंगे, तो उतना जो है ना वो आपको महीने का रेंट आ जाएगा। जितना आप यूज़ करेंगे, उतना जो है ना मंथली आप पे करेंगे, तो पे एज़ यू यूज़। उसके बाद स्केलेबल है, जैसे स्टोरेज है, आपके पास यूएसबी हार्ड डिस्क है, आपके पास फिक्स यूएसबी होती है, हार्ड डिस्क होती है 50 जीबी की, 100 जीबी की, 200 जीबी की, 1000 जीबी की। लेकिन जो एडब्ल्यूएस की स्टोरेज सर्विस है वो स्केलेबल है। एडब्ल्यूएस की हर सर्विस जो है, सर्वर की सर्विस है, स्टोरेज की सर्विस है, वो स्केलेबल है। इजीली जो है ना वो स्केल हो जाती है, इंक्रीज भी हो जाती है और डिक्रीज भी हो जाती है। उसके बाद सिक्योर है, बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ट्रस्ट करती है एडब्ल्यूएस के ऊपर। तो अगर आपका डाटा जो है ना वहाँ स्टोर है, आपकी वेबसाइट जो है ना वो अपलोड है एडब्ल्यूएस पे, तो वो सिक्योर है, सेफ है, प्रोटेक्ट है। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये एडब्ल्यूएस का है कि आप उसकी सर्विस को दुनिया में कहीं से भी जो है ना वो एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, व्हाट इज रीजन। सो रीजन हमारे पास क्या है, एक ज्योग्राफिक एरिया है जहाँ एडब्ल्यूएस ने अपने डाटा सेंटर जो है ना वो बनाए हुए हैं। मिसाल के तौर पर टोक्यो है, उसके बाद जर्मनी है, फ्रैंकफर्ट है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया है, बम्बई इंडिया है, वर्जीनिया है। इस तरह के बहुत सारे रीजन जो हैं वो कंट्री बेस भी हैं और उसके बाद स्पेसिफिक सिटीज बेस भी हैं। लेकिन एडब्ल्यूएस ने अपने दुनिया में बहुत सारे जो है ना वो डाटा सेंटर जो है ना वो क्रिएट किए हुए हैं। तो इसे इसे हम कहते हैं रीजन। तो जो ज्योग्राफिक एरिया है, यानी जो मुल्क है जहाँ एडब्ल्यूएस ने अपना जो है ना वो डाटा सेंटर बनाया है, उसे हम कहते हैं रीजन। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको यहाँ दिखा रहा हूँ मैप के अंदर कि टोक्यो में डाटा सेंटर्स हैं, वर्जीनिया में है, फ्रैंकफर्ट में है, सिडनी में है, बम्बई में है। तो ये जो है मुख्तलिफ जो है ना वो रीजन हैं एडब्ल्यूएस के। तो आप जो है ना वो जब अपनी जो है ना वो वेबसाइट डिप्लॉय करते हैं, वेबसाइट होस्ट करते हैं, तो आप कोशिश करें जो बिल्कुल करीब आपके मुल्क के करीब जो डाटा सेंटर है या आपके मुल्क में जो डाटा सेंटर है, उसको आप यूज़ करेंगे, तो आपकी जो है ना वो वेबसाइट जो है वो यूज़र्स के लिए जो है ना वो फास्टर एक्सेसिबल हो जाएगी। और उसके बाद जैसे मिसाल के तौर पे आप अपना एक ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करते हैं और जो है ना वो आप होस्ट करते हैं एडब्ल्यूएस के ऊपर, तो आप दुनिया में जो है ना कहीं से भी उसको जो है ना एक्सेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपका ऑनलाइन स्टोर है और आपके कस्टमर जो है ना यूएस में है, तो आप चाहते हैं कि यूएस में मेरे जो है ना वो कस्टमर जो है एक्सेस करें मेरी वेबसाइट को इजीली एंड फास्टेस्ट। तो अब जो है ना वो इजीली जो है ना एक्सेस करें आप वेबसाइट को, उसमें कोई डिले ना आए, तो उसके लिए जो यूएस का रीजन है, जो डाटा सेंटर है यूएस का, तो आप जो है ना वहाँ अपनी जो है ना वेबसाइट को अपलोड करेंगे एडब्ल्यूएस की जो एडब्ल्यूएस का जो रीजन है यूएस के अंदर। अगर आप चाहते हैं आपके कस्टमर आपके यूजर यूएस के अंदर हैं, तो यूएस में जो डाटा सेंटर है एडब्ल्यूएस का, तो आप उस पे अपनी वेबसाइट जो है ना वो अपलोड करेंगे। तो रीजन हमारे पास क्या है, एक ज्योग्राफिक एरिया है, मिसाल तो मुल्क भी हो सकता है, कंट्री भी है, वहाँ एडब्ल्यूएस ने अपने जो है ना वो डाटा सेंटर जो है ना वो बनाए हुए हैं। जितने करीब जितना करीब जो है ना वो डाटा सेंटर में जो डाटा सेंटर करीब है, जो रीजन करीब है एडब्ल्यूएस के, उसमें आप अपनी वेबसाइट को, अपने डाटा को स्टोर करेंगे, तो आप उसको बहुत जल्दी जो है ना वो एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है, व्हाट इज एन अवेलेबिलिटी जोन। जो अवेलेबिलिटी जोन जो है जिसको एजेड भी है, उसके एब्रीविएशन एजेड, वो जोन क्या है कि डाटा सेंटर है इनसाइड अ रीजन। जैसे हमारे पास टोक्यो रीजन है,
जापान टोक्यो, टोक्यो के अंदर सिर्फ एक डाटा सेंटर नहीं है, 2-3 जो है ना एडब्ल्यूएस के जो है ना वो डाटा सेंटर है। इस तरह जो इंडिया है, बम्बई है, तो उसके अंदर जो इंडिया के अंदर 2-3 डाटा सेंटर है। इसी तरह यूएस है, यूएस के अंदर सिर्फ एक डाटा सेंटर नहीं है, बल्कि बहुत सारे जो है ना वो डाटा सेंटर्स हैं। तो रीजन हमारे पास जो है ना वो एक कंट्री के मानों में आता है, मीनिंग्स में आता है, और अवेलेबिलिटी जोन जो है ना वो डाटा सेंटर जो कि रीजन के अंदर है। सो हर रीजन के अंदर मुख्तलिफ मल्टीपल जोन है, यानी बहुत सारे डाटा सेंटर। जैसे टोक्यो रीजन है, अब उसके अंदर बहुत सारे डाटा सेंटर्स हैं, यानी बहुत सारे हमारे पास जोन्स हैं। उसका फायदा ये होता है अगर एक जोन जो है ना फेल हो जाए, अर्थक्वेक आ गया या कोई पावर इशू आ गया या हार्डवेयर की प्रॉब्लम है, तो इजीली जो है दूसरे जोन के अंदर आपकी एप्लीकेशन जो है, आपका डाटा जो है ना वो स्टोर रहेगा, तो आप इजीली उसको जो है ना वो एक्सेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे एक शॉपिंग मॉल है, उसकी मुख्तलिफ जो है ना ब्रांचेज हैं एक ही सिटी के अंदर या एक ही मुल्क के अंदर, तो अगर जो है एक ब्रांच बंद हो जाए, तो हम सिटी की दूसरी ब्रांच में जाके जो है ना वो शॉपिंग कर सकते हैं। इसी तरह एडब्ल्यूएस के रीजन है पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में जो है ना वो उसके डाटा सेंटर्स हैं, और हर रीजन के अंदर मुख्तलिफ अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। अवेलेबिलिटी जोन्स मीन कि डाटा सेंटर जो है ना उस जोन के अंदर एडब्ल्यूएस ने बिल्ड किया हुआ है। जैसे टोक्यो है, टोक्यो एक रीजन है, और उस रीजन के अंदर जो है ना वो हमारे पास मुख्तलिफ अवेलेबिलिटी जोन है, मुख्तलिफ जोन हैं, यानी डिफरेंट डाटा सेंटर्स हैं। तो वाई डू रीजन एंड जोन मैटर? तो रीजन और जोन जो है क्यों मैटर करते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो वजह यह है कि हाई अवेलेबिलिटी, दूसरी डाटा रेजिडेंसी, और तीसरा जो है ना परफॉर्मेंस। हाई अवेलेबिलिटी से मुराद ये है कि आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो शट डाउन नहीं होती, आपकी एप्लीकेशन स्लो डाउन नहीं होती, क्योंकि अगर एक जोन के अंदर एक डाटा सेंटर में कोई मसला आ जाता है, तो दूसरे डाटा सेंटर में इजीली जो है ना वो आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो ट्रांसफर हो जाती है। उसके बाद डाटा रेजिडेंसी है, जैसे मिसाल के तौर पे यूएस है, अब जो कंपनीज नहीं चाहती यूएस की कि हमारा डाटा जो है वो यूएस से बाहर जाए, जैसे सऊदी अरेबिया है, वो नहीं चाहते कि हमारा डाटा जो है वो सऊदी अरेबिया से बाहर जाए, तो इसके लिए जो है ना वो एडब्ल्यूएस जो है ना वो उस रीजन के अंदर जो है ना वो अपना डाटा सेंटर जो है ना वो क्रिएट करता है। जो उसकी डाटा रेजिडेंसी जो है वेरी मच इंपॉर्टेंट है कि आपका डाटा जो है ना वो मुल्क से बाहर ना जाए, इसलिए रीजन एंड जोन जो है मैटर करते हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस है कि जो सर्वर जो है ना वो आपके रीजन के क्लोज हैं, तो वो जो ज़्यादा फास्टर स्पीड जो है ना ज़्यादा तेज स्पीड जो है ना वो आपको देंगे। तो इसलिए एडब्ल्यूएस ने जो है ना अपने रीजन जो है पूरी दुनिया में जो है ना वो क्रिएट किए हुए हैं, ताकि जो है जो करीब डाटा सेंटर है, जो करीब जोन है, जो करीब रीजन है, उसमें एप्लीकेशन और आपका डाटा स्टोर होगा, तो ज़्यादा तेज जो है वो आप उसको एक्सेस जो है ना वो कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि रीजन और जोन में जो है क्या डिफरेंस है। रीजन हमारे पास एक जोग्राफिक एरिया है, वो कंट्री भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ कंट्रीज भी जो है ना वो हो सकते हैं। उसके बाद जोन क्या है? जोन इंडिविजुअल डाटा सेंटर है उस रीजन के अंदर, इनसाइड द रीजन। जो रीजन एडब्ल्यूएस ने जो है ना वो क्रिएट किया है, तो उसके अंदर जो हमारे पास डाटा सेंटर्स हैं मुख्तलिफ, तो वो जोन कहलाते हैं। और टुगेदर जोन और रीजन मिल के जो है ना वो एडब्ल्यूएस जो है ना क्या प्रोवाइड करता है? रिलायबल, फास्ट एंड ग्लोबल एक्सेस। आपका डाटा है, आपकी वेब की एप्लीकेशन है, अगर आप चाहते हैं कि वो रिलायबल हो, फास्ट हो और ग्लोबल एक्सेसिबल हो, तो एडब्ल्यूएस पे आप अपनी वेबसाइट जो है वो डिप्लॉय करें। तो रीजन और जोन की मैटर करते हैं। हाई अवेलेबिलिटी, आगे एप्लीकेशन जो है ना वो उसमें डिले नहीं आएगा, शट डाउन नहीं आएगा। डाटा रेजिडेंसी, कि आपका डाटा जो है ना वो उस मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। और परफॉर्मेंस, कि इजीली जो है ना वो सर्वर्स ऑल अराउंड दी वर्ल्ड एडब्ल्यूएस के, तो जो सर्वर आपके नज़दीक होगा, जो डाटा सेंटर जो है ना वो नज़दीक होगा, तो आप इजीली जो है ना वो अपनी वेब की एप्लीकेशन को, आपके जो कस्टमर है, वो इजीली डाटा को और वेबसाइट को जो इजीली फास्टर जो है ना वो एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो है ना हम एडब्ल्यूएस का अकाउंट जो है ना वो क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेप्स देख लेते हैं, उसके बाद जो है ना वो फिर हम रियल टाइम एडब्ल्यूएस का अकाउंट जो है ना वो क्रिएट करेंगे। तो हमारा सबसे स्टेप वन जो है ना, आप एडब्ल्यूएस की वेबसाइट पे जाएंगे, aws.amazon.com, और उसके बाद जो है ना आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन, अपना यूजर ईमेल लिखेंगे, उसके बाद जो है अपना नेम लिखेंगे, और फिर अपनी ईमेल को जो है ना वो वेरीफाई करेंगे। उसके बाद स्टेप रूट यूजर पासवर्ड आपने क्रिएट करेंगे। उसके बाद अकाउंट टाइप अपना चूज करेंगे। तो अगर आप जो है ना बिजनेस कर रहे हैं, तो आप बिजनेस अकाउंट चूज करेंगे। अगर आप
पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप पर्सनल को जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पेमेंट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आप इसमें डालेंगे और पेमेंट इन्फॉर्मेशन में आपको डेबिट कार्ड की ज़रूरत है। तो अगर वो स्टूडेंट जो कि पाकिस्तान के अंदर हैं और उनके पास जो डेबिट कार्ड नहीं है तो अपने मोबाइल के अंदर जो है ना वो नया पे की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो आप डेबिट कार्ड को जो है ना वो ऑर्डर कर सकते हैं और विद इन 7 वर्किंग डेज जो है ना वो आपका डेबिट कार्ड जो है ना आपके घर आ जाएगा और आप इजीली जो है ना अपना एडब्ल्यूएस का अकाउंट जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। और मिनिमम जो है एडब्ल्यूएस अकाउंट में जब आप एडब्ल्यूएस का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और डेबिट कार्ड को जो है यूज़ कर रहे हैं तो मिनिमम आपके अकाउंट में अगर आप पाकिस्तान में तो मिनिमम आपके अकाउंट में 500 रुपीज़ होने चाहिए। फिर आप एडब्ल्यूएस का अकाउंट जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन वो जो 500 रुपीज़ हैं वो सिर्फ आपके अकाउंट में होने चाहिए। एडब्ल्यूएस उसको यूज़ नहीं करता, ना जो है ना वो आपके पैसे जो है ना वो डिडक्ट करता है, बल्कि वो सिर्फ आपके अकाउंट में होने चाहिए एडब्ल्यूएस का अकाउंट क्रिएट करने के लिए। बाकी एडब्ल्यूएस जो है ना वो आपको चार्ज नहीं करता। तो आप डेबिट कार्ड नया पे की एप्लीकेशन के थ्रू जो है ना वो ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करेंगे थ्रू टेक्स्ट मैसेज और थ्रू वॉइस कॉल। और उसके बाद जो है ना आप सिलेक्ट करेंगे अपना सपोर्ट प्लान। तो हम सिलेक्ट करेंगे बेसिक सपोर्ट को जो कि फ्री है क्योंकि हम जो है ना सीखना चाह रहे हैं डब्ल्यू की सर्विसेज को। तो हम जो है ना वो फ्री अकाउंट जो है जो बेसिक सपोर्ट है उसको जो है ना वो हम सिलेक्ट करेंगे। तो फिर एट द एंड जो है ना वो आपका अकाउंट जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नया पे के एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो आप किस तरह अपना डेबिट कार्ड जो है ना वो ऑर्डर जो है ना वो कर सकते हैं। तो ये नया पे की जो है ना एप्लीकेशन है जो आपको स्क्रीन पे जो है ना इसका जो है ना वो नज़र आ रही है। तो ये एप्लीकेशन जो है नया पे की तो इसके थ्रू जो है ना वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो नीचे कार्ड का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप जो है ना वो ऑर्डर कर सकते हैं। अभी जो है ना वो आप लोग जो है ना गूगल पे जो है ना वो लिखें AWS कंसोल। AWS जो है ना कंसोल लिखेंगे तो हमारे पास इस तरह का जो है ना वो AWS कंसोल साइन इन का जो है ना वो पेज गूगल पे ओपन हो जाएगा। इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है ना AWS का फ्री टायर का अकाउंट जो है ना वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से हमने जो है ना अपना अकाउंट जो है ना वो क्रिएट करना है। तो AWS फ्री टायर तो यहाँ तक जो है ना वो अगर आप लोगों ने पेज अपना ओपन कर लिया है तो फिर हम जो है ना क्लिक करेंगे क्रिएट अ फ्री अकाउंट। सो क्रिएट अ फ्री अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो AWS जो है ना वो आपसे आपकी ईमेल एड्रेस मांगेगा। तो आपने जो है ना वो अपना ईमेल एड्रेस जो है ना वो लिखना है। अब यहाँ ऑलरेडी जिनका AWS का अकाउंट ऑलरेडी है तो यहाँ अपना ईमेल एड्रेस जो है ना पुट कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास जो है ना वो AWS का अकाउंट नहीं है तो वो थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ न्यू AWS अकाउंट। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो AWS जो है ना वो आपसे जो है ना वो आपका जो है ना वो ईमेल एड्रेस जो है ना वो मांगेगा। तो आप अपना जो है ना ईमेल एड्रेस जो है ना वो यहाँ लिखेंगे। तो दोबारा मैं इसकी अपनी रिफ्रेश करता हूँ। तो इस तरह जो है ना आपके पास जो है ना पेज ओपन हो जाएगा और आप यहाँ अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। मैं अपना ईमेल एड्रेस लिखता हूँ मीसे अकेडमी 42@gmail.com और यहाँ आप अपना अकाउंट नेम लिखेंगे। मैं लिखता हूँ मीसे अकेडमी। तो आप अपना कोई भी नेम जो है चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप क्लिक करेंगे वेरीफाई ईमेल एड्रेस। तो आपको जो है ना वो ईमेल एडब्ल्यूएस की तरफ से आपको जो है ना वो ईमेल रिसीव होगी और उससे पहले जो है ना वो सिक्योरिटी वेरिफिकेशन है। तो आप यहाँ करेंगे वेरीफाई GPRDNA सबमिट करेंगे। दोबारा हम करते हैं XF5MF6। तो आफ्टर सिक्योरिटी वेरिफिकेशन जो है वो आपको ईमेल रिसीव होगी एडब्ल्यूएस की तरफ से आपके ईमेल एड्रेस पे। उस पर वेरिफिकेशन कोड आएगा विद इन 1 मिनट जो है वो आपने जो है ना वो अपना जो वेरिफिकेशन कोड है वो आपने जो है ना वो फिल करना है इस ब्लैंक में। तो मैं भी अपनी ईमेल पे वेरिफिकेशन जो है ना कोड आया है तो उसको मैं भी जो है ना कॉपी करता हूँ और यहाँ जो है ना वो पेस्ट कर देता हूँ। तो ये वेरिफिकेशन कोड जो कि मेरे ईमेल एड्रेस पे आया था तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। आपको भी आपकी ईमेल पे कोड आया होगा। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे
अब जो है ना वो AWS कह रहा है कि आप अपना पासवर्ड जो है ना वो क्रिएट कर लें। तो आप कोई भी अपना पासवर्ड जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं भी इधर एक अपना पासवर्ड जो है ना वो लिख लेता हूँ। तो आप ये अपना पासवर्ड जो है ना वो चूज़ कर लें। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो AWS पे फर्दर आपसे जो है ना वो आपकी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मांगेगा। अब जो है ना वो पूछ रहा है कि हाउ डू यू प्लान टू यूज AWS? आप पर्सनल यूज के लिए AWS यूज करना चाहते हैं या बिजनेस के लिए जो है ना AWS को यूज करना चाहते हैं? डेफिनेटली वी आर लर्निंग AWS, सो हम जो पर्सनल यूज के लिए फॉर आवर ओन प्रोजेक्ट, तो हम क्लिक करेंगे पर्सनल पे। उसके बाद अपने यहाँ फुल नेम लिखें। मैं लिखता हूँ मी से एकेडमी। उसके बाद आप या अपना लिखेंगे फ़ोन नंबर विद कंट्री कोड। तो मैं पाकिस्तान से हूँ, तो ये मैं लिखूँगा अपना पाकिस्तान का नंबर। तो मैं अपना पाकिस्तान का नंबर लिख दिया, कंट्री रीजन पाकिस्तान। और उसके बाद यहाँ अपना एड्रेस आप लिख सकते हैं इस्लामाबाद। और नीचे ऑप्शनल है, उसके बाद सिटी इस्लामाबाद, उसके बाद स्टेट प्रोविंस फेडरल, और पोस्टल कोड जो है ना अब लिखना चाहते हैं जैसे 46,000 इस्लामाबाद का, तो पोस्टल कोड हो गया। उसके बाद आप चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे आई हैव रेड एंड एग्री टू टर्म्स ऑफ कंडीशन। सो ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, बेसिकली कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो कि आप AWS को देंगे। तो आपने सिलेक्ट किया पर्सनल, उसके बाद आपने फुल नेम लिखा, उसके बाद आपने फ़ोन नंबर लिखा विद कंट्री कोड, उसके बाद आपने कंट्री लिखा, रीजन लिखा, अपना एड्रेस लिखा। उसके बाद ये एग्री और कंटिन्यू के बटन पे आप क्लिक करेंगे, तो अगले नेक्स्ट स्टेप पे जो है ना वो मूव हो जाएगा। अब जो है ना वो आपसे जो है ना वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की जो है ना वो आपकी इंफॉर्मेशन जो है ना वो मांग रहा है। जो पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट्स हैं, वो उनके उनके अकाउंट में उनके डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं, मिनिमम जो है वो 500 रुपीज जो है ना वो होने चाहिए। तो AWS उसको जो है ना वन टाइम करेगा डिडक्ट, और उसी वक्त जो है ना वो आपके अकाउंट में जो है ना वो 500 रुपीज जो है वो रिटर्न बैक कर दिए जाएंगे। तो AWS से आपको चार्ज नहीं करेगा, सिर्फ जो है ना वो आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए इसको, कि अगर आप जो है ना वो यूज़ करते हैं AWS की सर्विसेज जो कि फ्री टायर हैं, उसमें कोई कॉस्ट नहीं है। लेकिन वो सर्विस आप यूज़ करेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, फिर AWS जो है ना वो आपसे चार्ज करेगा। लेकिन अकाउंट बनाते हुए AWS आपसे कोई पेमेंट चार्ज नहीं करेगा, लेकिन मिनिमम आपके अकाउंट में 500 रुपीज़, 500 रुपये जो है ना वो होने चाहिए। और जो लोग आउटसाइड पाकिस्तान है, वो स्टूडेंट जो कि आउटसाइड पाकिस्तान है, तो कम से कम जो है ना $1 जो है वो उनके अकाउंट में जो है ना वो होने चाहिए। अब जो है ना मैं अपनी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो जहाँ लिखता हूँ डेबिट कार्ड की, तो ये आपको शो नहीं होंगी। डेबिट कार्ड की मेरी पेमेंट, डेबिट कार्ड का जो नंबर है वो आपको यहाँ शो नहीं होगा, तो वीडियो के अंदर। तो जो है ना वो मैं इसको जो है ना वो ब्लर करता हूँ, अपनी स्क्रीन जो है ना वो चेंज करता हूँ, और अपना डेबिट कार्ड का नंबर जो है ना यहाँ लिखता हूँ। आप भी अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का नंबर जो है ना वो लिख सकते हैं। तो आप लोग भी अपना डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का नंबर जो है ना वो लिखें। और जिनके पास जो है अभी तक जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड अभी तक नहीं आया, तो वो जो है वो डेबिट कार्ड को नया पे की ऐप से ऑर्डर करें, और विद इन 7 डेज जो है ना वो ऑर्डर जो है ना वो रिसीव हो जाएगा। तो मैं अपना डेबिट कार्ड का नंबर लिखता हूँ, और स्क्रीन जो है ना मैंने अभी चेंज कर दी है। ओके, सो मैंने अपनी जो है ना वो इन्फॉर्मेशन जो है ना वो लिख दी है, जो कि आपको स्क्रीन पे जो नज़र नहीं आएगी। और मैं वेरीफाई कंटिन्यू के बटन पे जो है ना क्लिक करता हूँ, तो मैं अगले स्टेप में जो है ना वो मूव कर जाऊँगा। तो अगला स्टेप जो हमारे पास है वो है कन्फर्म योर आइडेंटिटी।
तो यहाँ जो है अपना आप मोबाइल नंबर लिखेंगे, तो आपके मोबाइल पे जो है ना वो मैसेज आएगा, और अगर मैसेज जो है ना वो नहीं आ रहा तो आप वॉइस कॉल भी जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैं अपना नंबर लिख लेता हूँ, और उसके बाद मैं सेंड एसएमएस पे जो है ना क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास जो है ना वो एडब्ल्यूएस की तरफ से जो है ना वो एसएमएस आ जाएगा। तो उससे पहले जो सिक्योरिटी वेरिफिकेशन है, तो उसका हम कोड लिखेंगे सिक्योरिटी वेरिफिकेशन का। उसके बाद जो है ना वो आपको टेक्स्ट मैसेज पे जो है ना वो एसएमएस रिसीव होगा एडब्ल्यूएस की तरफ से। आपको एक कोड आएगा, वो आप जो है ना वो यहाँ पुट करेंगे, तो जो आपका अकाउंट जो है ना वो सक्सेसफुली जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। जैसे मेरे पास जो कोड आया 8711, मैंने कंटिन्यू भी क्लिक किया। अब ये पूछ रहा है कि आपने कौन सा जो है ना प्लान जो है ना वो सिलेक्ट करना है। तो हमने एडब्ल्यूएस की फ्री सर्विसेज यूज करनी है, तो हम जो है ना बेसिक सपोर्ट जो फ्री प्लान है उसको जो है ना वो हम सिलेक्ट करेंगे, जो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे पहले नंबर पे जो प्लान है बेसिक सपोर्ट, उसको मैं सिलेक्ट किया। और नीचे हमारे पास बटन है कंप्लीट साइन अप, इस पे हम क्लिक करेंगे, तो सक्सेसफुली जो है ना वो हमारा एडब्ल्यूएस का अकाउंट जो है ना वो क्रिएट हो चुका है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, सो यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर एडब्ल्यूएस अकाउंट, थैंक यू वेरी मच, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आपने जो सक्सेसफुली जो है ना वो अपना जो है ना वो एडब्ल्यूएस का अकाउंट जो है ना वो क्रिएट कर लिया है। और उसके बाद जो है ना फिर नेक्स्ट क्लास में जो है ना वो इसको जो है ना वो यूज़ करेंगे एडब्ल्यूएस को। हमारी जितनी भी नेक्स्ट क्लासेस हैं, तो हम सिर्फ एडब्ल्यूएस को जो है ना यूज़ करेंगे, और कुछ क्लासेस के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट अज़ोर को भी यूज़ करेंगे। उसके बाद जो है ना ये हमारा साइन इन इनटू कंसोल है, इस पे आप क्लिक करेंगे, तो आप एडब्ल्यूएस अकाउंट में जो है ना वो आप साइन इन हो सकते हैं। तो अभी हम जो है ना साइन इन होते हैं, तो ये जो है ना देखिए सक्सेसफुली जो है ना वो हम अपने एडब्ल्यूएस अकाउंट में जो है ना वो साइन इन हो चुकी हैं। तो अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट जो रीजन जो है ना सिलेक्ट हुआ है एडब्ल्यूएस के मेरे अकाउंट में, वो यूरोप का है, स्टॉकहोम का। आई थिंक इट इज़ स्वीडन, आई थिंक सो। तो ये हमारे पास जो मुख्तलिफ सर्विसेज हैं, ये अगर सर्च सर्च बार में हम देखें और यहाँ मैं लिखूँ EC2, तो ये देखें एक हमारे पास EC2 सर्विस है, उसके बाद हमारे पास एडब्ल्यूएस की बहुत सारी जो है ना वो और सर्विसेज हैं। अभी आपको नज़र आ रहा है कि बहुत सारी सर्विसेज हैं, ब्लॉकचेन है, एनालिटिक्स है, डेटाबेस है, कंटेनर्स है, कंप्यूट है, मशीन लर्निंग है। तो मोर देन 200 सर्विसेज जो है ना वो एडब्ल्यूएस की है। तो हम एडब्ल्यू की सर्विसेज को जो है ना वो यूज़ करेंगे, और ये एडब्ल्यूएस का जो है ना वो हमारा अकाउंट है, अभी हमारे पास बिल्कुल एम्प्टी है। और यहाँ जो है ना आपको कॉस्ट भी आप देख सकते हैं, हम यूज़ करेंगे फ्री सर्विसेज को, इसलिए आपकी कॉस्ट जो है ना वो ज़ीरो आएगी। लेकिन अगर आप जो है ना वो सर्विस यूज़ करते हैं जो कि पेड है, तो यहाँ जो है ना वो आपको कॉस्ट भी शो होती है। तो हम यूज़ करेंगे फ्री सर्विस एडब्ल्यूएस की। तो ये हमारे पास डैशबोर्ड है एडब्ल्यूएस का। और अगर हम बिल्कुल टॉप राइट पे आए, इस पे हम क्लिक करें, तो ये आपकी अकाउंट आईडी है, और उसके बाद जो है ना वो बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट को आप देख सकते हैं, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स हैं। और लेफ्ट टॉप राइट से थोड़ा सा लेफ्ट पे आए, तो यहाँ हमारे पास मुख्तलिफ रीजन्स हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये मुख्तलिफ रीजन्स हैं, नॉर्थ वर्जीनिया, ओहायो, कैलिफोर्निया, और यूनाइटेड स्टेट्स हमारे पास रीजन है, उसके अंदर जो है हमारे पास मुख्तलिफ जोन्स हैं। और नॉर्थ वर्जीनिया, ओहायो, कैलिफोर्निया, ओरेगोन, बम्बई, ओसाका, सियोल, सिंगापुर, सिडनी, टोक्यो, तो हमारे मुख्तलिफ जोन्स हैं। और हमारे पास जो है ना वो मुख्तलिफ जो है ना वो हमारे पास रीजन्स भी हैं। तो बाकी हम अगली क्लासेस के अंदर जो है ना वो यूज़ करेंगे एडब्ल्यूएस की सर्विसेज को। सो थैंक यू वेरी मच, सक्सेसफुली कॉन्ग्रेचुलेशन, वी हैव क्रिएटेड द एडब्ल्यूएस अकाउंट इन दिस क्लास। सो हमने जो है ना वो आप सब लोगों को मुबारक हो कि हमने जो है ना वो सक्सेसफुली जो है एडब्ल्यूएस का अकाउंट जो है ना वो क्रिएट कर लिया है। अब जो है ना आप इसको जो है फर्दर क्लासेस में जो है ना इसको आप यूज़ करेंगे। तो एडब्ल्यूएस का अकाउंट जो है ना वो होना बहुत ही ज़रूरी है। और जो हमारी अगली क्लास होगी, जो हमारी कल की क्लास है, उसमें हम सर्वर क्रिएट करेंगे एडब्ल्यूएस के ऊपर। सो आज हमारी क्लास थी, उसमें हमने एडब्ल्यूएस का अकाउंट जो है ना वो क्रिएट किया है, एडब्ल्यूएस क्या है, उसका फ़ायदे क्या हैं, उसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद आप जिनके पास डेबिट कार्ड नहीं है, वो नया पे ऐप के थ्रू किस तरह जो है ना वो अपना डेबिट कार्ड जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं, और ऑर्डर कर सकते हैं डेबिट कार्ड को। और आप लोगों की असाइनमेंट है कि आपका जो आज का लेक्चर था, उसमें आपने जो कुछ सीखा, आप लिंक्डइन की एक पोस्ट बनाएँगे, और उसके बाद जो है ना वो आप मीसे अकेडमी को और इंस्ट्रक्टर की प्रोफ़ाइल को आप टैग करेंगे।
और हमारे सेशन, लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन हमारे फेसबुक पे, उसके बाद यूट्यूब पे जो है ना वो आते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं क्लाउड के अंदर जॉब को हासिल करना 2025 के अंदर, तो आप जो है ना वो हमारी क्लासेस को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो है ना वो फॉलो करें। हमारी जो अगली क्लास है, हम जो है ना वो लिनक्स का सर्वर AWS पे जो है ना वो क्रिएट करेंगे, और ये भी स्पेशली डिजाइन है फॉर दी नॉन आईटी बैकग्राउंड। तो वो स्टूडेंट जो कि आईटी बैकग्राउंड से भी आ रहे हैं और जो है ना वो क्लाउड में जॉब हासिल करना चाहते हैं, वो भी इस क्लास को जो है ना वो अटेंड कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को जरा जो है ना वो बता दूं कि किस तरह जो है लिंक्डइन के ऊपर जो है ना वो हम जो है ना वो पोस्ट लिंक्डइन के लिए कैसे जो है ना वो हम पोस्ट जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आप चाहे जेनेटिव एआई पे जाएं, चैट जीपीटी पे आप गए, तो ये हमारे पास जो चैट जीपीटी भी ओपन हो गया। तो जैसे आज हमने इस क्लास में हमने सीखा क्रिएट AWS अकाउंट। उसके बाद हमने जो है ना इस क्लास में सीखा ऑर्डर ऑर्डर वीज़ा डेबिट कार्ड फ्रॉम नया पे ऐप। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरह जो है ना वो आप लिंक्डइन की पोस्ट हर क्लास की जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, हर क्लास की जो है ना वो आपने लिंक्डइन की पोस्ट जो है क्रिएट करनी है, और मीसे एकेडमी को और जो है ना वो आप लोगों ने जो है ना वो इंस्ट्रक्टर की प्रोफाइल को, मेरी प्रोफाइल को आप टैग करेंगे। तो जैसे इस क्लास में हमने सीखा व्हाट इज AWS एंड इट्स सर्विसेज एंड बेनिफिट्स, और हमने AWS अकाउंट क्रिएट किया, AWS के अकाउंट को। उसके बाद हम किस तरह जो है ना वो डेबिट कार्ड को जो है ना वो ऑर्डर कर सकते हैं नए पे की ऐप से, इसको जो है ना हमने डिटेल में देखा। अब आगे आप लिखेंगे क्रिएट ए पावरफुल लिंक्डइन पोस्ट एंड टैग टू मीसे एकेडमी एंड मीसे एकेडमी को जो है ना आप टैग करेंगे, और मेरी प्रोफाइल को भी आप जो है ना वो टैग करेंगे। तो आप प्रेस इंटर करेंगे, तो ये देखेंगे ये कितने मजे की जो है ना वो एक लिंक्डइन की पोस्ट जो है ना वो क्रिएट हो चुकी है। अभी बहुत बड़ी पोस्ट है, तो इसको अभी बहुत बड़ी पोस्ट है इसने बना दी है, तो इसको हम कहेंगे कि मेक दिस पोस्ट शॉर्टर। तो ये आपको जो है थोड़ी शॉर्ट पोस्ट और बना देगा। तो ये देखें जी इसने कितने मजे की जो है ना वो एक छोटी सी जो है ना पोस्ट जो है ना वो क्रिएट कर दी है। ब्रेक इनटू क्लाउड विद AWS प्लस नया पे, व्हाट इज AWS, हाउ टू स्टार्ट इन पाकिस्तान, यूज नया पे ऐप। और यहाँ जो ये जो सेंटेंस है ना, इस पे आप लिखेंगे थैंक्स। एक और आप सेंटेंस ऐड करेंगे, थैंक्स टू मीसे एकेडमी एंड मेरा नाम हाफिज मोहम्मद उमैर मुनीर। तो ये दोबारा भी आपको लिंक्डइन की पोस्ट बना देगा। तो इस तरह जो है ना ये टाइटल आ गया। यहाँ आप लिख भी सकते हैं डे 1, शुरू में लिख भी सकते हैं डे 1, डे 2, डे 3, आपकी लर्निंग का कौन सा जो है ना वो डे चल रहा है। उसके बाद AWS आपने सीखा हाउ टू स्टार्ट नया पे के थ्रू आप जो वीज़ा कार्ड जो है डेबिट कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद बिग थैंक्स टू मीसे एकेडमी एंड हाफिज मोहम्मद उमैर मुनीर। तो ये भी आपने सेंटेंस जो है ना वो लाजमी लिखने, और आपने मीसे एकेडमी को टैग भी करना है। तो ये जो है ना देखिए छोटी सी कितनी बेहतरीन सी जो है ना वो पोस्ट बन गई है। तो हर क्लास की आपने इस तरह की जो है ना पोस्ट क्रिएट करनी है मीसे एकेडमी को, और आपने मेरी प्रोफाइल को टैग भी करना है। तो आप करते जाएंगे, रोजाना पोस्ट करते रहेंगे, तो आपकी प्रोफाइल शोकेस होगी, आपका पोर्टफोलियो बनेगा, रिक्रूटर जो है ना वो आपको अप्रोच करेंगे। 3-4 महीने बाद इजीली आपको डेवऑप्स के अंदर क्लाउड में जो है ना वो जॉब मिल जाएगी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।